What is an API? So, API, full form of the API is Application Programming Interface. जैसा कि हम जानते हैं कि API के बारे में कि यह एक टाइप का प्रोटोकॉल है। API इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल, एक टाइप का प्रोटोकॉल है जो कि डेवलपर्स को हेल्प करता है सिस्टम और सर्वर से कनेक्ट करने में। ओके, ये एक टाइप का ब्रिज भी कहा जाता है। एपीआई के बारे में आगे पढ़ें तो मतलब यह एक बात करें तो ये एक बीच का सिस्टम होता है, यानी कि हम अगर हमारे फ़ोन में या कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो जब एप्लीकेशन इंटरनेट से जुड़ता है या उसे कनेक्शन में या उसके कनेक्शन में आता है तो वह एक सर्वर पर डेटा भेजता है। सर्वर उस डेटा को प्राप्त करता है, इस पर क्रिया करता है, मतलब इस पर वर्क करता है। जो काम आप चाहते हो वो करता है और फिर उस डेटा को आपके फ़ोन या कंप्यूटर से वापस भेजता है। यह सभी काम एक एपीआई के माध्यम मीन्स एपीआई के थ्रू ही किया जाता है। यानी कि एपीआई के बारे में एपीआई के बिना किसी भी एप्लीकेशन का कार्य मुश्किल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं कि एक रेस्टोरेंट है, गए हैं आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने के लिए। जो आपके पास एक मेन्यू होता है उसमें से आप चुन सकते हो कि आपको क्या खाना है। ऐसे में मान लीजिए कि आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो एक वेटर आया, वो रसोई घर में जाएगा, मीन्स किचन में जाएगा और किचन में काम कर रहे व्यक्ति से बोलेगा कि पिज़्ज़ा बनाए। तो वेटर आपसे पास दोबारा आएगा, आपको पिज़्ज़ा आपका पिज़्ज़ा आपको देगा। अ, इस एग्जाम्पल में जो वेटर है वो एपीआई है जो कि हमारे और रसोई घर के बीच में काम करता है, मीन्स किचन और अ, आपके बीच में जो काम करने वाला वेटर है वो एज अ एपीआई वर्क कर रहा है। ओके, so API stands for Application Programming Interface. It is a set of protocol that enable different software component to communicate and transfer data. That means system and server के बीच में जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है वो होता है वो उसको कहा जाता है एपीआई। ठीक है, डेवलपर्स के लिए एपीआई एक ब्रिज की तरह काम करता है जो स्मॉल चंक्स ऑफ कोड को कलेक्ट करके सर्वर पर डेटा को ट्रांसफर करता है, सर्वर से रिस्पॉन्स को लेता है। ठीक है, पावरफुल सिक्योर एंड एबल टू मीट यूजर नीड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये एक सिक्योर, पावरफुल एंड मीटिंग फॉर सर्वर, यूजर मीट फॉर सर्वर के लिए वर्क करता है। इवन तो इट कैन नॉट सी, ये विजिबल नहीं होता है। एपीआई आर एवरीवेयर। ठीक है, वर्किंग कंटिन्यूसली इन द बैकग्राउंड टू पावर द डिजिटल एक्सपीरियंस दैट आर इनिशियल टू अवर मॉडर्न लाइफ। जैसे कि आज के मॉडर्न कल्चर में एपीआई विजिबल नहीं है बट ये कंटिन्यूसली वर्क कर रही है। जो अपन एप्लीकेशन चलाते हैं उसके थ्रू डेटा को सर्वर पे ट्रांसफर करना, सर्वर से रिस्पॉन्स लेके यूजर को देना, ये एपीआई के थ्रू ही होता है। Here we will give a high level overview of API. So एक हाई लेवल का ओवरव्यू है कि मतलब दिया गया है। देखिए जिसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआईज होती हैं, सम एग्जांपल्स होते हैं एपीआईज, सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं एपीआई के, जैसे कि गूगल मैप एपीआई, इट इज एपीआई। ठीक है, गूगल मैप एपीआई इनेबल मैप फॉर यूजर्स, ये क्या करती है, मैप फंक्शनैलिटी यूजर्स के लिए अलाउ करती है। ट्विटर एपीआई, ट्विटर भी एक एपीआई है।
ओपन वेदर मैप एपीआई, यानी कि वेदर को चेक करने के लिए जो एपीआई यूज करते हैं वो भी एक एपीआई है। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट जो एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। ये क्या करता है? ये एक टाइप का प्रोटोकॉल है जो कि कम्युनिकेशन करता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है इसकी? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल के ऊपर वर्क करता है। सो हाउ डू एप्लीकेशन वर्क? सो ये क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है, मतलब कम्युनिकेशन करता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल के बीच। तो यूजर इंटरेक्ट विद एन एप्लीकेशन इटरेटिंग अ डेटा रिक्वेस्ट। यूजर इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन से, देन डेटा को रिक्वेस्ट करेगा। एपीआई रिसीव रिक्वेस्ट, एपीआई रिसीव रिक्वेस्ट को रिसीव करेगी, रिटर्न करेगी डेटा को, रिक्वेस्टेड डेटा को। डेटा इज सेंड बैक टू अ रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स यूजर को प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआई। So APIs mainly are of three types. Okay, first is private API, second is public API, and third is partner API. Private यानी कि private API are also known as internal APIs, are used to communicate different software components within a single organization. जब अपन प्राइवेट एपीआई को यूज करेंगे तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करेंगे, एंड दे आर नॉट एबल टू थर्ड पार्टी यूज। और ये किसी बाहर वाले जो पर्सन के लिए एक्सेस नहीं होगी, थर्ड पार्टी यूज के लिए नहीं होगी। फॉर इंस्टेंस अ सोशल मीडिया एप्लीकेशन माइट हैव अ प्राइवेट एपीआई। जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन होती हैं उन सब में प्राइवेट एपीआई यूज होती है, दैट हैंडल्स लॉग इन वर्क फ्लो अनदर प्राइवेट। दैट मीन्स अपन किसी को मैसेज करते हैं या फिर किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी को ऐड करते हैं, तो ये प्राइवेटली होता है अपना। ये सभी को विजिबल नहीं होते, अपने मैसेज सभी को विजिबल नहीं होते। एपीआई दैट हैंडल द फीड एंड that another private that functionally communicate with user. Some application are include drones and even thousands of private API. Okay. Some public API. Public API provides publicly access to an organization data, functionality or service which third party developers can integrate into our own application. That means public API जो publicly available है, जैसे कि गूगल मैप, ट्विटर, ये publicly available है। Publicly means every person can access it, but इन इसके अंदर जो एपीआई प्रेजेंट होती हैं वो प्राइवेटली, क्योंकि गूगल मैप्स एक पर्टिकुलर यूजर ही वो कर सकता है, बट ये अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल मीन्स इसका डेटा जो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि वेदर, जैसे टुडे का वेदर सभी के लिए इक्वल रहेगा, यानी कि ये प्राइवेट एपीआई है अपनी, जो कि वेदर को सबको, सारे यूजर्स को प्रोवाइड कर रही है। पार्टनर एपीआई क्या होती है? पार्टनर एपीआई मीन्स टू और मोर कंपनीज कम्युनिकेट ईच अदर। मीन्स प्राइवेट में होता है वन ऑर्गेनाइजेशन के बीच वर्क, पब्लिक में होता है ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बट पार्टनर में सिर्फ टू और मोर कंपनीज में कुछ नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ कंपनीज अपनी एपीआई क्रिएट करेंगी, उसकी फंक्शनैलिटी नंबर ऑफ मतलब कंपनीज के लिए ही अवेलेबल रहेगी, पब्लिकली नहीं होगी। ओके। Types of APIs. So, in short, private APIs used to connect different software component with a single organization, not available for third-party use. Some application may include dozens or even hundreds of private API. Okay, public API में क्या है? Provide public access to organization data or services can be integrated with third-party use. Public API थर्ड पार्टीज एप्लीकेशन के लिए भी यूज होती है, इंटीग्रेट होती है। सम पब्लिक एपीआई अवेलेबल फॉर फ्री, कुछ पब्लिक एपीआई फ्री भी हैं, while other are offered as billable product. ठीक है। पार्टनर एपीआई क्या है? enable two or more company to share data or functionality in order to collaborate. Not able to जनरल पब्लिक, ये पब्लिक के लिए नहीं, बट प्राइवेट, ये प्राइवेट भी नहीं है, ये थर्ड मतलब पार्टनरशिप में है। अगर कंपनी आपकी उससे कनेक्ट है अपनी
ऑर्गेनाइजेशन से, देन प्राइवेट पार्टनर एपीआई वहाँ कनेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। राजेवर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। ठीक है। यू कैन ऑल्सो कैटेगराइज एपीआई अकॉर्डिंग टू देयर आर्किटेक्चर ऑफ द, सो ये सब इम्पोर्टेंट अपनी एपीआई है। रेस्ट एपीआई, सो रेस्ट एपीआई चूंकि अभी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। रेस्टफुल कंटेन रिसोर्स आर एक्सेसिबल एंड पॉइंट्स एंड ऑपरेशन कैन परफॉर्म HTTP। सो इन पर्टिकुलर सिस्टम में पर अपनी रेस्ट एपीआई बनाकर इस सिस्टम में ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं, गेट पोस्ट और डिलीट, यानी कि विद द हेल्प ऑफ HTTP एंड लोकल सर्वर अपन इसको डेटा को पोस्ट करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं डेटाबेस में, गेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सोप इज अ सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल यूज XML। रेस्ट एपीआई को अपन JSON फॉर्मेट में लिखते हैं, वाइल सोप अपन XML में लिखते हैं, ठीक है। हाई स्ट्रक्चर मैसेज बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर, इसके लिए होता है between clients and server के लिए। SOAP is often used in enterprises environment or legally system and which while it includes advanced security features, ठीक है, इसमें कुछ advanced security features भी होते हैं, बट ये slower होता है किससे, अदर APIs आर्किटेक्चर से, ठीक है। एक होती है GraphQL। GraphQL is an open source query language that enables clients to interact with a simple API endpoint to return the extra data they need without cleaning multiple request other, ठीक है। ये एक ओपन सोर्स क्वेरी लैंग्वेज है जो कि डेटा को विदाउट मल्टीप्लिंग रिक्वेस्ट थ्रू के लिए होता है, ठीक है। वेब हुक्स आर यूज टू इम्प्लीमेंट इवेंट ड्राइवर्स आर्किटेक्चर, ठीक है, ड्राइवर आर्किटेक्चर के लिए, इन विच request are automatically sent in response to event-based target is, for instance, when a specific event occur in an application, अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट अकर होता है, सच अ पेमेंट भी मेड, ठीक है, इसके लिए पेमेंट लगता है। द एप्लीकेशन कैन सेंड एन HTTP फाइल प्री कॉन्फ़िग वेबहुक URL, ठीक है। सो ये एप्लीकेशन कैन सेंड होती है HTTP रिक्वेस्ट पे टू अ प्री config webhook URL and data entered in the request field. The system that requires the can then process the event and take the appropriate action. gRPC RPC stand for Robot Produce Call, and gRPC application are organized by Google. ये Google ने organized की है, originated by Google. In architecture, a client can call on server as if it was a local object, which makes it easy for distributed application and system to communicate with each other. तो ये क्या करता है, distributed application and system को communicate करता है with an, okay. Difference between SOAP API and REST API. So SOAP and REST APIs, ठीक है, दोनों important है, but SOAP API use XML and inbuilt गुड बिल्ड इन फ्यूचर फॉर सिक्योरिटी एंड हैंडलिंग, इसमें इनबिल्ट फीचर्स होता है सिक्योरिटी के लिए एंड हैंडलिंग, विच मेक द वेल सूटेबल फॉर इंटरप्राइजेस एनवायरनमेंट, जो कि बेस्ट सूटेबल किसके लिए होती है, इंटरप्राइजेस एनवायरनमेंट के लिए। वाइल जो रेस्ट एपीआई वो जितन रिप्रेजेंट करता है विच इज लेस, इसमें वेवर्स देन XML, एसटीपीआई यूजुअली easier to understand, ये इजीली अंडरस्टैंड होती है किसके लिए, कंज्यूमर्स एंड इंटीग्रेट द सोप एपीआई, ठीक है। लैक ऑफ सम सोप फीचर्स, इसमें कुछ सोप बट लैक सम ऑफ सोप एडवांस फीचर, बट इसमें क्या होता है कि जो सोप एपीआई है उसके कुछ एडवांस फीचर नहीं है। रेस्ट एपीआई इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज रेस्ट एपीआई, रेस्ट यानी कि representational state transfer is an architectural style that defines a set of constructs to be used for creating web server. REST API is a way of accessing web server in a simple and flexible way without having any processing. So REST technology is generally preferred
to the most robust simple object access protocol. So technology used for REST use less bandwidth, simple, flexible, making it more suitable for internet use. Mm, it used to fetch or given some information from a web server. All communication done by REST API using only HTTP. So with the help of HTTP request, REST API work easily. Okay. वर्किंग क्या होती है? आ रिक्वेस्ट सेंड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। रिक्वेस्ट सेंड होती है क्लाइंट टू सर्वर पे यूजिंग यूआरएल एज एचटीटीपी यूआरएल के थ्रू। जो भी अपन को रिक्वेस्ट भेजी है गेट पुट पोस्ट डिलीट वो सारी रिक्वेस्ट। आफ्टर दैट जेसन रिस्पॉन्स कम बैक फ्रॉम सर्वर जो कि होता है लाइक एच टी एम एल एक्स एम एल इमेज और जेसन के फॉर्म में। ठीक है, बट नाउ जेसन इज मोस्ट पॉपुलर। दैट मीन जो अभी जो एक जेसन है वो पॉपुलर है। दैट मीन जो रिस्पॉन्स अपन को सर्वर से मिलता है एपीआई के थ्रू तो वो जेसन फॉर्मेट में होता है। In HTTP, there are five methods that are commonly used in HTTP. So five methods हैं जो कि commonly used है: post, get, put, patch and delete. ठीक है, so create, read, update and delete code operation respectively. That are other methods which are less frequently used like options and heads. Okay, ये है scenario that mean client server। ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट से। एपीआई पे रिक्वेस्ट आएगी, देन एपीआई एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगी। आफ्टर दिस सर्वर रिस्पॉन्स देगा जो कि एपीआई के थ्रू हमें जेसन फॉर्मेट में और एक्सएमएल और एचटीएमएल फॉर्मेट में मिलेगा। ओके, गेट द एचटीटीपी गेट मेथड इज यूज्ड टू रीड retrieve a representation of a resource in the safe path. Get request returns a representation in XML or JSON and a HTTP response code of 200 in an error case if most often return a 404 or 400 bad request। दैट मीन इसमें बताया गया है कि गेट एपीआई जो होती है वो डेटा को रीड करने के लिए होती है जो कि डेटाबेस में प्रेजेंट डेटा है। अपन गेट एपीआई के थ्रू उसको गेट कर सकते हैं जेसन के फॉर्मेट में। वैन अगर डेटा गेट होता है तो अपन को रिस्पॉन्स मिलेगा 200 का के का। अगर वो नॉट फाउंड है तो आपको 404 का रिस्पॉन्स मिलेगा और जो रिक्वेस्ट अगर सही नहीं गई है बैड रिक्वेस्ट यानी कि 400 का रिस्पॉन्स देगा। Next step post. The post verb is most often utilized to create new resource. It particularly it used to create subordinate resource that is subordinate to some other. Example parent resource. On successful creation return HTTP status 201 returning a location header with a link to a newly created resource with the 201 HTTP status। That mean पोस्ट जो है वो कि क्रिएट न्यू रिस्पॉन्स के लिए यूज होती है। अपन जेसन के फॉर्मेट में डेटा पोस्ट करेंगे जो कि हाँ डेटाबेस में जाके सेव होगा। अगर वो सक्सेसफुली सेव होता है देन अपन को रिस्पॉन्स में 201 का स्टेटस शो होगा। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो अपन को 400 या 404 का रिस्पॉन्स सेव होगा शो होगा। Put. It is used to updating the capability. However, put can also used to create a resource in the case where the resource ID is chosen by the client instead of by the server. In other words, if the put is to a URI that contains the value of a non-existing resource ID on successfully update return to 100 on to 400 if or 404 if not returning any content in the body from a put। Okay, if put for create
return HTTP response 201 on successful creation. It is not safe operation, but it is independent node. ठीक है, that means put is used for updating data. If data is created, then with the help of put API, put method of REST API, we can update the data. ठीक है, if successfully update data, then return to 100. If not returning contain, that means 404 or some other uh, code show. ठीक है, patch is used to modify capability. Patch just like work on put, but patch request only needs to contain the changes to the resources, not the complete resources. These reusable put resembles put, but the body contain a set of instruction describing how a resource currently resides on the server. Should be methods to provide produce a new version. This means that patch body should not just be a modified part of the resource, but in some kind of patch language like JSON patch or XML patch, patch is neither safe nor independent. ठीक है, पैच मॉडिफाई कैपेबिलिटीज होती है, मतलब मॉडिफाई कैपेबिलिटी है इसमें। जैसे कि अपन पुट यूज करते हैं, जैसे कि डेटा अपडेट हो जाता है, वैसे ही अपन पैच भी यूज कर सकते हैं, बट इसमें क्या है, ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट तो नहीं है, सेफ नहीं है, इसीलिए अपन इसको कम यूज करते हैं। बट पैच भी एज अ मॉडिफाइंग कैपेबिलिटी मेथड होता है रेस्टफुल एपीआई का। डिलीट, इट इज यूज टू डिलीट अ रिसोर्स आइडेंटिफाइड बाय अ यूआरएल। आइडेंटिफाई यूआरएल का जो डेटा होता है उसको डिलीट करने के काम में आती है। अगर यूआरएल में अपन ने आईडी डाली है जिस प्रोडक्ट को अपन को डिलीट कराना है, देन उसको भी वेरीफाई करेगा। अगर वो प्रेजेंट है डेटाबेस में, देन उसको वो डिलीट करेगा और अपन को स्टेटस दिखेगा 200 का। ओके, अदरवाइज जो स्टेटस होगा वो 404 का शो होगा, नॉट फाउंड का। ठीक है, रेस्टफुल एपीआई इन लास्ट क्या है, रेस्टफुल एपीआई, रेस्टफुल वेब सर्वर्स आर वेरी पॉपुलर बिकॉज दे आर लाइट वेट, हाई स्केल एंड maintainable and are more commonly used to create API for web-based application. ये रेस्टफुल एपीआई वेब सर्वर अभी बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये लाइट वेट है, स्केलेबल है एंड मेंटेनेबल है। इसको इजीली हैंडल किया जा सकता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए। थैंक यू।